Welcome to PK Coaching and Consulting. Today I will discuss about Forex and Forex market. तो चलते हैं Forex and Forex market पे। सबसे पहले वर्ड जो Forex है उसका मीनिंग क्या होता है। जो Forex में 4 है stands for foreign and EX stand for exchange, foreign exchange। foreign exchange एक तरह का प्रोसेस है जिसमें चेंज किया जाता है एक करेंसी को दूसरी करेंसी में वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए, चाहे वो कॉमर्स है। अगर कॉमर्स मीन्स कि हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी और कंट्री में, तो वो कंट्री हमें अपनी करेंसी में उसकी पेमेंट करेगी। ट्रेडिंग करना मतलब खरीदना और बेचना। अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो हम वो इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम अपनी करेंसी में यानी INR में उसकी पेमेंट करेंगे। टूरिज्म मीन्स अगर हम कहीं पे घूमने जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में तो हमें उसकी वहाँ की उस देश की करेंसी को कैरी करना पड़ता है, कुछ करेंसी को। फिर अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट क्या है? एक तरह का ग्लोबल मार्केट प्लेस है। जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट होती है जहाँ पर डिजिटल करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है, या स्टॉक मार्केट है जहाँ पर कंपनीज के शेयर्स को खरीदा बेचा जा रहा है, या म्यूचुअल फंड मार्केट है जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को खरीदा उसी तरह से फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि करेंसीज को खरीदा और बेचा जा रहा है, करेंसी को पेयर्स में खरीदा और बेचा जा रहा है। तो इन चीज़ों इस मार्केट को एक्सेस हमें, फॉरेक्स मार्केट का एक्सेस हमें कैसे मिलेगा? ब्रोकर के थ्रू। तो फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर्स हैं OctaFX, XNS है। या क्रिप्टो मार्केट में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, खरीद और बेच कैसे सकते हैं? WazirX के थ्रू, या CoinDCS, बिनांस हुआ, CoinSwitchQuery हुआ। या स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स को खरीद और बेच किसके थ्रू सकते हैं? ब्रोकर्स लाइक जीरोधा हुआ, शेर खान हुआ, IIFL हुआ। या म्यूचुअल फंड्स में जैसे ग्रो है, HDFC है और जीरोधा है। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंडर आते हैं, ये सारे डिजिटल एसेट्स हैं। उसके बाद में एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज किया जाएगा एज एक्सचेंज रेट पेयर्स। इसका सेंस है कि दोनों करेंसी का जितना एक्सचेंज रेट होगा, अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा तो अपवर्ड्स जाएगा, एक्सचेंज रेट कम होगा तो डाउनवर्ड्स जाएगा प्राइस। फिर जैसे इसमें दी गई हैं जो मेजर करेंसीज हैं, और करेंसीज को पेयर की फॉर्म में क्योंकि ये ट्रेड होती हैं तो उन पेयर्स को भी 3 कैटेगरी दे रखी हैं, मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स या एक्सोटिक पेयर्स। करेंसीज जैसे US में USD होता है, यूरोप में यूरोपियन डॉलर है, AUD ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, NZD न्यूजीलैंड डॉलर, जापान में जापानीज येन, CHF में स्विस फ्रैंक, कनाडा में कैनेडियन डॉलर है। इसी तरह से इंडिविजुअल करेंसीज हैं और उनको जो ट्रेड किया जाएगा वो पेयर्स में किया जाएगा। पेयर्स 3 कैटेगरीज है मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स एंड एक्सोटिक पेयर्स। उसके बाद में फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं कि ये जो मार्केट है बहुत ही लार्जेस्ट है, ग्लोबल मार्केट है, 7 ट्रिलियन का मार्केट है। इसमें लार्ज वॉल्यूम है। लार्ज वॉल्यूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑल द कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट। हाईली वॉलेटाइल है। हाईली वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि 24 आवर्स तक चलता रहता है। 24 आवर इंटू 5 यानी 5 डेज तक 24 आवर्स तक ये चलता रहेगा, इसके ऑपरेशन चलते रहते हैं। इट इज़ ए मार्केट ऑफ हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी इसलिए है, जैसे शेयर मार्केट में हम देखते हैं, हम किसी शेयर को बेचना चाहते हैं तो जब तक सामने से खरीदार नहीं होगा हम उस शेयर को बेच नहीं सकते। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, जब तक आपका, मान लो आपको कोई ट्रेड करते हैं, किसी भी चीज़ का ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर का, और आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप किसी भी समय विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेल लेजिटिमेट एंड रेगुलेटेड मार्केट है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में है। इट ब्रिंग्स हाई लिवरेज एंड रिस्क। लिवरेज इसमें हाई है। लिवरेज का सेंस है कि इसमें
हम अगर किसी भी ब्रोकर को लेते हैं तो ब्रोकर हमें क्या है कि लिवरेज देता था, बोरो मनी दे देता है। उसकी एवज में जैसे हम कई बार गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की लेने के लिए हम मान लो 7 लाख की गाड़ी है तो हमें 7 लाख एडवांस नहीं देते, हम उसकी डाउन पेमेंट कर देते हैं 2 लाख रुपए और 7 लाख की गाड़ी लेके आ जाते हैं और ईएमआई भरते रहते हैं। इसी तरह से लिवरेज है हमारे पास में कि हम 1000 रुपये तक का ट्रेड 100 रुपये में लगा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमें उतना ही लॉस होता है उसमें, इसलिए इसमें हाईली रिस्क है। उसके बाद में जैसे इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट का होल्ड होता है। जैसे कंपनीज में प्रमोटर्स का होल्ड होता है उसी तरह से गवर्नमेंट का होल्ड होता है। ट्रेडर्स और रिटेलर्स होते हैं आप जैसे हम जैसे लोग, उसी तरह से इसमें भी ट्रेडर्स और रिटेलर्स हैं। कॉरपोरेशन है, बिग कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारोबार में होती हैं तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रल और कमर्शियल बैंक से हैं, आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक हुआ, कमर्शियल बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी हुआ, बड़ौदा बैंक हुआ। इन्वेस्टमेंट फंड्स है, जैसे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स होते हैं ऐसे इनमें इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम पीके कोचिंग एंड कंसल्टिंग। थैंक यू।